नमस्कार दोस्तों, रीट के लिए साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, सुमेलित कीजिए आस्था बनाम अनास्था। तो ये हो जाएगी 0 से 1 वर्ष। आस्था बनाम अनास्था 0 से 1 वर्ष। स्वायत्ता बनाम संदेह 0 से 2 वर्ष। स्वायत्ता बनाम संदेह 1 से 2 वर्ष। पहल बनाम गलानी 3 से 5 वर्ष। पहल बनाम गलानी 3 से 5 वर्ष। अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद्व 13 से 18 वर्ष। तो बी, ए, डी, सी, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्तविक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है तो किसको कहते हैं? वास्तविक मनोवैज्ञानिक अरस्तु को कहा जाता है। मनोविज्ञान में पीएचडी करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो मार्गरेट वासबर्न थी। मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? तो पोम्पोनाजी के द्वारा कहा गया। मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? तो पोम्पोलॉजी ने कहा था। भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो कोलकाता में। और सबसे पहले कहाँ पर स्थापित की गई थी? विश्व की बात करें तो जर्मनी के लिपजिंग शहर में स्थापित की गई। व्यक्ति के व्यवहार में अर्धचेतन और अवचेतन का भाग कितना है? 9/10 है। व्यक्ति के व्यवहार में अर्धचेतन व अवचेतन भाग कितना है? 9/10 है। निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? किसमें उपयोगी नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान? तो पशुओं पर प्रयोग करने में उपयोगी नहीं है। छात्रों को अभिप्रेरित करने में है। शिक्षण विधियों के चयन में है। बालकों में मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है? तो कौन सा ऑप्शन करता है? तो देखिए, धनात्मक विज्ञान और व्यवहारगत विज्ञान ये शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करते हैं। नियामक मनोविज्ञान नहीं करता है। तो 1 और 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है तो 1900 ईस्वी से मानी जाती है। निम्न में से मनोवैज्ञानिक नहीं है तो जॉन डेवी और इसके अलावा पावलाव हैं, वो मनोवैज्ञानिक नहीं है। जॉन डेवी और पावलाव मनोवैज्ञानिक नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई कि ज्ञान स्थायी है व दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है कि ज्ञान स्थायी है व दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज करना, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास और विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। तो ये सभी क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है तो क्या आवश्यक नहीं है? शिक्षण विधि को स्थायी रखना आवश्यक नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, शिक्षण विधि को स्थायी रखना आवश्यक नहीं है। बाकी विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, ये राइट है। पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना, ये राइट है। इनमें से कौन पाठ्यचर्या 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये तो है। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना, ये भी है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी है। तो ऑप्शन से यहाँ पर राइट हो जाएगा कि पाठ्यचर्या 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, बिल्कुल सही है। सहसंज्ञानात्मक व संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, ये भी सही है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, ये भी राइट है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है
और मूल्यांकन सतत और व्यापक क्षेत्रों का होता है। मंद गति से सीखने वाले बालक को ज़रूरत होती है, तो मंद गति से सीखने वाले बालक को किसकी ज़रूरत होती है? तो अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मंद बुद्धि बालकों के लिए आवश्यक नहीं है? तो मौलिकता मंद बुद्धि बालकों के लिए आवश्यक नहीं है। गणित के सूत्रों को हल करने में सहायक बुद्धि है, तो अमूर्त बुद्धि है। गणित के सूत्रों को हल करने में सहायक बुद्धि कौन सी है? अमूर्त बुद्धि है। सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया। कब? 1908 में। सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया? अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया। कब? 1908 में। सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र MA/CA किसने दिया? तो ये स्टर्न व कुहलमान ने दिया था 1912 में। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। बुद्धि लब्धि का सूत्र MA/CA × 100 किसने दिया? तो ये टर्मन के द्वारा दिया गया 1916 के अंदर। बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, बुद्धि नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है, बिल्कुल राइट है। बुद्धि पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, ये भी राइट है। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर के लगभग किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है, ये भी राइट है। तो सभी कथन बुद्धि के संदर्भ में सही है। बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता, यह कथन किसका है? तो ये कथन बर्ट का है। बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता, यह कथन किसका है? तो ये कथन बर्ट का है।